ना सोर्स मटेरियल में द मोस्ट प्राइमरी सोर्स जो है वो क्या है? एनसीईआरटीज। अब ये तो एक छोटा सा बच्चा भी तैयार यूपीएससी के बारे में सोच रहा है तो बता देगा वो, उसके पापा ने उसको फीड कर रखा है, मम्मी ने फीड कर रखा है, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है। मेरे पास 10वीं क्लास के गार्जियन आ जाते हैं, कई तो गार्जियन आए हैं कि मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को आईएएस बनाऊं। मैंने कहा सर इनको घर ले जाइए, इनको एंजॉय करने दीजिए, इनकी जिंदगी अभी अभी चलने दीजिए 2-3 साल, फिर देखा जाएगा। 12th के बाद आए तो चल समझ में आता है, 3 साल ठीक है, बट अभी इतनी जल्दी क्या है? तो कहते नहीं सर हम चाहते हैं पढ़े। बच्चा भी मोटिवेट है, नहीं नहीं हम पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं तथास्तु, जाओ एनसीईआरटी पढ़ो और एक न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने की कोशिश करो, बस इतना कर लो। और 12th में अच्छे नंबर लाना ना, एनसीईआरटी वैसी कवर हो जाएगी। अगर ह्यूमैनिटीज एरिया है तो एनीवे आपकी ह्यूमैनिटीज की एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, योर बिगिनर प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व। अभी ये आईआईटी नहीं कि क्लास 6 से फाउंडेशन शुरू कर दिया, 2 से 3 साल अगर आप ठीक से एफर्ट करते हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो एनसीईआरटी भी 4, फर्स्ट इज पॉलिटी, सेकंड इज इकोनॉमी, थर्ड इज हिस्ट्री एंड फोर्थ इज ज्योग्राफी। ठीक है संध्या, ये प्राइमरी सोर्स है। एंड हियर ऑल्सो आई शुड टारगेट 11th एंड 12th एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 6 to 8 पढ़ना है, 9-10 पढ़ना है। आई यूजली से कैन बी अवॉइडेड। कई टॉपर्स टॉक में भी कुछ उन्होंने कहा 6 की भी अच्छी है, 7th की भी अच्छी है। कुछ जनरली कहते हैं नहीं 6 to 12 सारी पढ़ लो। आई एम नॉट डिनाइंग दोज फैक्ट, बट मैंने कहा कि आई हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट इज द मिनिमम सोर्स मुझे फॉलो करना है, मैं मैक्सिमम सोर्स की बात नहीं करूंगा। 6 to 12th देयर आर 45+ एनसीईआरटी। अभी इतने थोड़ी एनसीईआरटी हम पढ़ पाएंगे। अगर मेरा 1 साल का टाइमलाइन है तो आई शुड टारगेट मे बी 15 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज। अगर आपका समय है तो कुछ और एनसीईआरटीज आप वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ सकते हो। आई मे बी अपग्रेड द लिस्ट आफ्टर दैट। सो दीज विल बी द प्राइमरी सोर्स। और उसमें भी पॉलिटी में आपकी 2 एनसीईआरटी है, इकोनॉमी में आपकी 2 एनसीईआरटी है, हिस्ट्री में देयर आर 7 एनसीईआरटीज, ज्योग्राफी में वी हैव 4 एनसीईआरटीज। इतनी एनसीईआरटीज आपको टारगेट करनी है। हिस्ट्री विल टेक मैक्सिमम टाइम, एंड इस एनसीईआरटी को मुझे मिनिमम 2 से 3 बार पढ़ना है मिनिमम। बाय द टाइम यू गिव एग्जामिनेशन यू हैव टू रीड द सेम सोर्सेज फॉर 4-5 टाइम्स मिनिमम, बिकॉज क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आएंगे। क्लास 11 की पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन आए थे बेसिक एनसीईआरटी से। इकोनॉमी से हर साल आते हैं क्वेश्चंस बेसिक एनसीईआरटी से। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बाइबल है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से आते हैं। क्लास 11 की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 12 की एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी। यहां से आपके मैक्सिमम हर साल प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में सवाल आते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी से मेंस में सवाल आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से प्रीलिम्स में सवाल आते हैं, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी आते हैं। बट दे आर डिफाइंड बुक्स, उसी को आपको आपको लगता है एक बार पढ़ लिया आपको समझ में आ गया। बिलीव मी, मैंने दसों बार एनसीईआरटी पढ़ा है एंड एवरी टाइम आई रीड आई फाइंड समथिंग न्यू। आपको एक ही किताब को बार बार अच्छे से पढ़ना है। So this will be the primary source, पहला तो। Apart from that, the next primary source would be newspapers. Now newspapers के प्रति बहुत इनर्शिया है, because there are a lot of options available market में, magazines है, material है। So when there are so much options available, तो हम क्यों क्यों भाई मगजमारी, क्या जरूरत है इतना मेहनत करने की? इंस्टीट्यूट में मंथली मैगजीन मिल रहा है, हमारा एक बंदा सिर्फ मंथली मैगजीन पे ही महीने भर काम करता है, फिर कोलेट किया जाता है, फिर आपको मिल जाता है, एमसीक्यूज मिलते हैं, वीकली करंट अफेयर क्लास होता है। कुछ और कमी रह गई तो एक और मंथली मैगजीन मार्केट से उठा लेते हो आप। आपके मित्र ने कोई और दिखाया ये भी अच्छा है, उसकी फोटो अच्छी है, कलर डायग्राम उसमें अच्छा है, वो भी आपने उठा लिया। तो क्या जरूरत है? पहली बात, न्यूज़पेपर हैज नो पैरेलल। न्यूज़पेपर में आप एक इशू पे 10 आर्टिकल पढ़ते हो, उससे अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होती है। When you read an article from a monthly magazine या क्लास में पढ़ाया जाता है, it is a summarized version of maybe 5 sources, 8 sources. तो एक न्यूज़पेपर को पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, इन द बिगिनिंग थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट इवेंचुअली 1-1.5 आवर का एफर्ट आप थ्रेशोल्ड मान सकते हो। अगेन कौन सा पढ़ना है, यह अगला सवाल है। द हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें? नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल क्वेश्चन।
यूजली मैं एडवाइस से करता हूं, अगर आपको दिक्कत होती है, लैंग्वेज थोड़ी टफ है, यू कैन गो विद इंडियन एक्सप्रेस एज वेल। इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा बल्कीनेस होता है, बट दोनों पेपर अच्छे हैं। यहाँ के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, रूटीनली यहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द करंट अफेयर्स। ठीक है। द थर्ड सोर्स विल बी, आप कोचिंग कर रहे हो तो नेचुरली क्लास नोट्स आपके बहुत प्राइमरी सोर्स होंगे, और क्लास नोट्स के साथ वी हैव सम इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स। दीज रेफरेंस बुक हर सब्जेक्ट में एक आध हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रीडिंग लक्ष्मी पॉलिटी, तो भाई इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के अलावा और कोई किताब पढ़ना ही नहीं, हम भी यही पढ़ते थे, आप भी यही पढ़ रहे हो। स्पेक्ट्रम हिस्ट्री में पढ़ना, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, नो बेटर बुक यू हैव। ज्योग्राफी में जीसी लियोंग पढ़ना, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इकोनॉमी में तो 4 5 6 7 ऑप्शन है, कोई भी एक अच्छा ऑप्शन आप पिक कर सकते हो। यूजली मैं एडवाइस करता हूँ मिश्रा एंड पुरी या दत्ता सुंदरम, ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी किताबें हैं। कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी किताबें लिखी गई हैं, वो भी आप देख सकते हो। मैग्रॉ हिल की है, पियर्सन की है, किताबें मोटा मोटी सभी ठीक है, बट दीज हैव टू बी कवर्ड आफ्टर योर फाउंडेशन एंड बेस। एनसीईआरटीज के बाद इनको रेफरेंस के लिए यूज करना है, सेलेक्टिवली पढ़ना है, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है। यू हैव टू लिंक विद द सिलेबस, यू हैव टू लिंक विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूपीएससी, यू हैव टू लिंक विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। अब ये नहीं गए 1000 पेज की लक्ष्मीकांत उठाई, कागज उठाया, कलम उठाया, शुरू हो गए, और फिर 15 दिन बाद निकले यूरेका, खत्म हुई लक्ष्मीकांत। ऐसे नहीं होता है। उस लक्ष्मीकांत में 35-40% ही रेलेवेंट है, बाकी लेस रेलेवेंट है और कुछ इररेलेवेंट भी है।